कि तो मूवमेंट इन प्लांट्स स्टार्ट करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स मूव करते हैं तो हम कहेंगे जी प्लांट्स मूव करते हैं। ये मूवमेंट सेलुलर लेवल पे भी होती है और ऑर्गन लेवल पे भी होती है। सेलुलर लेवल पे मूवमेंट कैसे होगी, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनकी मूवमेंट जो होगी उसको हम कहेंगे कि सेलुलर मूवमेंट हो रही है, या अगर सेल मूव कर रहा है। और अगर ऑर्गन लेवल पे अगर मूवमेंट की बात करें तो ये कैसे होगी, तो प्लांट का कोई भी पार्ट जो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लावर्स का खुलना या बंद होना, स्टेम की ग्रोथ जो है बढ़ते जाना, ये भी क्या है, मूवमेंट है। रूट्स की ग्रोथ, ये भी मूवमेंट है। तो इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन लेवल पे मूवमेंट हो रही है। अब मूवमेंट प्लांट्स में होती क्यों है, क्या वजह है मूवमेंट की? मूवमेंट प्लांट इसलिए करते हैं ताकि वो अपने अंदर इरिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सके। मिसाल के तौर पर कि अगर किसी प्लांट को हम बहुत ज़्यादा लाइट दे रहे हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस होगी, बेचैनी प्रोड्यूस होगी। और वो क्या करेगा, उस लाइट से दूर की तरफ मूव करेगा, दूर की तरफ ग्रो करेगा। अगर वो प्लांट ऐसा है जिसको लाइट नहीं चाहिए और हम उसको लाइट दे रहे हैं तो क्या करेगा, उसके अंदर इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस होगी और वो लाइट से दूर ग्रो करेगा, दूर मूव करेगा। तो ये उसने क्या किया है, मूवमेंट शो की है। क्यों शो की है, क्योंकि उस पर लाइट बहुत पड़ रही है। और लाइट क्या है, एक स्टिमुलस है जो कि बाहर इन्वायरमेंट से हम उसको दे रहे हैं। यहाँ कोई प्लांट ऐसा है जिसको हमने अंधेरे में रखा हुआ है और हमने कमरे में होल कर दिया, या तो फिर खिड़की प्रेजेंट है तो खिड़की खोल ली, तो क्या होगा, प्लांट किसकी तरफ मूव करेगा, उस खिड़की की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वहां से सन लाइट आ रही है। तो ये भी क्या होगी, लाइट देख के, स्टिमुलस को देख के उसके अंदर इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस हुई है, उसके पास एबिलिटी प्रोड्यूस हुई है कि वो मूव कर सकता है। तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, उस स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा जो कि लाइट है। तो मूवमेंट है क्या, इट इज एनी एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गन्स टू रिड्यूस इट्स इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलस। कि कोई भी एक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो ताकि वो इरिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सके। और वो क्यों हो रही है, वो स्टिमुलस की वजह से हो रही है। स्टिमुलस को डिफाइन करें तो स्टिमुलस क्या है कि कोई भी चेंज है, और ये चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है और ये चेंज इंटरनल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। कैसे होगा, मैं आपको कुछ देर बाद आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टिमुलस की डेफिनेशन याद रखिए। अब आपको मूवमेंट, स्टिमुलस, इन सब चीज़ों की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर प्लांट्स में मूवमेंट की बात की जाए तो प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट है, टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी है, दैट इज ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट। पहली कौन सी है, ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो सबसे पहले हम इस मूवमेंट को देखेंगे कि इसमें प्लांट्स कैसे मूव करते हैं और क्या मतलब है इस मूवमेंट का। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट को डिफाइन किया जाए तो ऐसी मूवमेंट है जो इसलिए हो रही है कि प्लांट के अंदर कोई कॉज है, प्लांट के अंदर कोई स्टिमुलस है जो कि उसको मूवमेंट करने में मजबूर कर रहा है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक मूवमेंट में जो ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, हम कहेंगे ये स्टिमुलस क्या है, इनहेरेंट है, प्लांट में शुरू से मौजूद है। ठीक, तो मूवमेंट दैट अकर्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई आर नोन एज ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जो कि वो मूवमेंट जो कि इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। अब इंटरनल स्टिमुलस कैसा हो सकता है, मैं आपको अपने एग्जांपल देके बताते हैं। हम लोग, जब हमें भूख लगती है तो स्टिमुलस हमें अंदर से मिल रहा है, हमें प्यास लग रही है, वो स्टिमुलस हमें अंदर से मिल रहा है, तभी हम जाके उठ के खाना लेंगे या उठ के जाकर पानी पियेंगे। एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात करें कि अगर बाहर कोई बिरयानी है या चॉकलेट है तो क्या होगा, स्टिमुलस देख के हमारा दिल करेगा कि हम उसको खाएं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो बॉडी के बाहर में दिखाया गया है, और अब हमारा दिल करा और हम खाने के लिए मूव कर रहे हैं। इंटरनल क्या था कि हमें भूख लगी है, भूख या प्यास की वजह से हम मजबूरी में उठ के जाना पड़ रहा है और खाना पीना पड़ रहा है। तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स प्लांट में ऐसी मूवमेंट है जो कि इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। इस मूवमेंट को भी दो टाइप्स हैं। पहली है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट और सेकंड है टर्गर मूवमेंट। सबसे पहले ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की बात करते हैं कि क्या मूवमेंट है, इसमें क्या होता है।
ग्रोथ एंड कर्वेचर ऐसे मूवमेंट है कि जब प्लांट का जो पार्ट है, कोई सही पार्ट है, उसमें ग्रोथ अनइक्वल हो रही है। ग्रोथ जब अनइक्वल होगी, इवनली नहीं होगी, एक जैसी ग्रोथ नहीं होगी, तो क्या होगा, प्लांट के अंदर एक कर्व प्रोड्यूस होगा। प्लांट क्या करेगा, एक मूवमेंट शो करेगा। उस मूवमेंट को हम कहेंगे कर्वेचर मूवमेंट। और वो कर्वेचर मूवमेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ, क्योंकि प्लांट्स के पार्ट की ग्रोथ क्या है, एक जैसी बराबर नहीं है। तो इस मूवमेंट को तभी ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टेम है, ये दोनों इक्वल ग्रो कर रही हैं, तो एक साथ चल रही हैं। अब अचानक हुआ ये कि जो ये वाली साइड है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा हो गई, दूसरी वाली में ग्रोथ कम है। जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, अब यहाँ पे देखिए अनइक्वल ग्रोथ है, एक तरफ ज़्यादा ग्रोथ है, एक तरफ कम। जहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो रही है वो कर्व्ड हो जाएगा पार्ट, इस तरह। फिर दूसरा भी यहीं से। तो ये जो कर्व हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि इस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू अदर वन, जिसकी वजह से प्लांट का ये पार्ट क्या हो गया है, कर्व्ड हो गया है। एक मूवमेंट इसने शो की है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। चेंज इन द फॉर्म एंड शेप ऑफ प्लांट्स और प्लांट ऑर्गन्स इन टू डिफरेंट इन रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब क्या है, प्लांट की शेप या प्लांट की जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं या मूवमेंट शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं? ड्यू टू डिफरेंट रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में ग्रोथ जो है वो डिफरेंट हो रही है, सेम नहीं हो रही। इट इज कॉल्ड ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। इट इज ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, हमने देख लिया है कि प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, उसके अगर दोनों साइड्स में से ग्रोथ जो है अनइक्वल होगी, एक जैसी ग्रोथ नहीं होगी, तो ये मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। और ये किन पार्ट्स में होती है? स्टेम, रूट्स, टेंड्रल्स एंड लीव्स। टेंड्रल्स क्या है? जो बेलें होती हैं, बेलों से जो स्टेम निकल रही होती है, उनको टेंड्रल्स कहा जाता है। ये जो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट है, इसकी मजीद दो टाइप्स हैं। हमने क्या पढ़ा? ऑटोनॉमिक मूवमेंट की दो टाइप्स हैं, ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट और ट्रिगर मूवमेंट। अब ग्रोथ एंड कर्वेचर की भी दो टाइप्स हैं आगे। ये कौन सी है? नंबर 1, निटेशन। अब निटेशन क्या है? कुछ स्टेम्स ऐसे हैं जो कि इस तरह ग्रो करते हैं, जिग जैग फॉर्म में। अब ये जिग जैग ग्रोथ क्यों हो रही है? ये भी इसलिए हो रही है कि दो पार्ट्स में ग्रोथ जो है अनइक्वल है, जिसकी वजह से ये बेंट हो जाता है। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये स्टेम है जो कि जिग जैग ग्रो हुई है। अब ऐसा हुआ क्यों है? ये स्टेम है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले में ग्रोथ ज़्यादा होगी, इधर को बेंट हो गया, ये भी इसी तरफ बेंट हो गया। अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन है, इधर ग्रोथ ज़्यादा होगी, ये इधर को बेंट हो, फिर उस पहले नीचे वाले पोर्शन में ग्रोथ ज़्यादा हुई, तो ये इधर बेंट हो गया, फिर इस वाले पोर्शन में ग्रोथ ज़्यादा हुई, तो ये इस तरफ बेंट हो जाएगा। तो इस तरह से प्लांट्स में स्टेम की ग्रोथ होती है, और वो स्टेम कैसी है, वो जिग जैग मैनर में ग्रो कर रही होती है। तो ऐसे मूवमेंट को या ऐसी ग्रोथ को नोटेशन कहा जाता है। द ग्रोथ इन द एपेक्स ऑफ यंग स्टेम टेक्स प्लेस इन जिग जैग मैनर। एपेक्स क्या होता है? बिल्कुल टिप वाला पोर्शन, अपर पोर्शन। तो प्लांट का जो स्टेम है, उनमें ग्रोथ कैसे हो रही है? जिग जैग मैनर में हो रही है, ड्यू टू एन अल्टरनेट चेंज इन ग्रोथ रेट। क्योंकि ग्रोथ रेट चेंज है दोनों साइड्स का, दोनों साइड्स का ग्रोथ रेट सेम नहीं है ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स। When the apex makes rotational around its long axis। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक रस्सी है और एक बेल है जो कि ग्रो कर रही है, उसने इसको टच किया, तो अब ये कैसे ग्रो होगी? अब ये इसके अराउंड इस तरह मूव करेगी, इस तरह ग्रोथ होगी। ये ग्रोथ भी क्यों हो रही है? क्योंकि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच करने से उनमें जो है ग्रोथ रेट अफेक्ट हो रहा है। एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और एक साइड पे ग्रोथ कम हो रही है। तो इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं कि ये एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है।
इट इज कॉल्ड सर्कमनुटेशन। व्हेन एपेक्स मेक्स रोटेशनल ग्रोथ अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमनुटेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ क्लाइंबर अराउंड द रोप, ठीक है, बैलों की एग्जांपल दी है। अगर उनको हम रस्सी या कोई भी सॉलिड चीज़ लगा के, कोई वुड लगा के ग्रो करें, तो वो उसके अराउंड क्या करेंगे, इस तरह मूव करेंगे, इस तरह की ग्रोथ शो करेंगी, और इस ग्रोथ को सर्कमनुटेशन कहा जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सिस में रोटेट कर रही हैं। फिर ग्रोथ एंड कर्वेचर की सेकेंड टाइप है, दैट इज नास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट एज इट इज किसका पार्ट है, किसकी टाइप है, ग्रोथ एंड कर्वेचर की टाइप है। तो इसमें भी मूवमेंट क्यों हो रही है, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से हो रही है। लेकिन यहाँ अनइक्वल ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, दो अपोजिट साइड्स पे। पीछे हम पढ़ के आए थे कि इन दोनों में अगर ग्रोथ जो है अनइक्वल हो जाए, यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ कम या ज़्यादा ऊपर या नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल हम बर्ड्स की एग्जांपल लेते हैं। ये बर्ड्स बने हुए हैं, ये इस तरह बंद हैं। जब इनमें ग्रोथ ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा होगी और नीचे वाले पोर्शन में ग्रोथ कम होगी, तो क्या होगा, ये बर्ड खुल जाएंगे। बर्ड्स ओपन क्यों हुए हैं, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, नीचे वाले पार्ट में ग्रोथ कम हो रही है। अब अगर नीचे वाले पोर्शन में ग्रोथ ज़्यादा हुई और ऊपर वाले पोर्शन में ग्रोथ कम हुई, तो ये बर्ड दोबारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये मूवमेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग की मूवमेंट क्यों हो रही है, ये अनइक्वल ग्रोथ की वजह से हो रही है। एक पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, दूसरे पार्ट में ग्रोथ कम हो रही है। इट इज़ अ मूवमेंट दैट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑन टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन। जो प्लांट ऑर्गन्स के ऑर्गन में दो अपोजिट साइड्स पे ग्रोथ क्या है, अनइक्वल है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी उसको नास्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दी ओपनिंग ऑफ बर्ड्स और कॉइड लीव्स ऑफ फर्न। ये है कॉइड लीव्स ऑफ फर्न और ये बर्ड की एग्जाम्पल है। अब नास्टिक मूवमेंट हमने क्या कहा है कि अगर मूवमेंट जो है ऊपर वाली साइड पे फास्टर होगी, तो बर्ड क्या कर रहे थे, ओपन हो रहे थे। तो इस टाइप की मूवमेंट को एपिनास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि नीचे अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो बर्ड क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसी मूवमेंट जो कि इसलिए हुई क्योंकि लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हुई है, इसको हाइपोनास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। दोबारा रिपीट करती हूँ, ये बर्ड है, ऊपर ग्रोथ ज़्यादा हुई, नीचे ग्रोथ कम हो रही है। अब ग्रोथ ऊपर ज़्यादा हो रही है, अपर साइड पे ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, एपिनास्टिक मूवमेंट। अब खुलने के बाद क्या हो रहा है कि ग्रोथ नीचे ज़्यादा हो रही है, ऊपर ग्रोथ कम हो रही है। लोअर सरफेस पे जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इस टाइप की मूवमेंट को हम कर लेंगे हाइपोनास्टिक मूवमेंट। ये फर्न के लीव्स बने हुए हैं, इसमें भी देखें, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बाहर वाला पोर्शन है, ये अंदर लोअर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाहर वाले पोर्शन में ग्रोथ ज़्यादा हुई और ये क्या हो गया, कर्व्ड हो गया। इस तरह नीचे को उसने मूवमेंट शो की है। क्यों शो की है, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में ग्रोथ ज़्यादा हो गई है नीचे वाले पोर्शन से। तो ये क्या है, इट इज़ एपिनास्टिक मूवमेंट। तो हमने क्या देखा है कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट की एक टाइप थी ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, उसकी रिटर्न दो टाइप्स थी, रोटेशन एंड नास्टिक मूवमेंट। दूसरी टाइप है ऑटोनॉमिक मूवमेंट की, दैट इज टर्गर मूवमेंट। ठीक है, टर्गर जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पे वाटर का जिक्र होगा। तो मूवमेंट दैट अकर्स ड्यू टू टर्जिडिटी, ऐसी मूवमेंट जो किस वजह से हो रही है, टर्जिडिटी की वजह से हो रही है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। अब ये एक सेल है, इसके अंदर वाटर एंटर होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यह सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में एक मूवमेंट शो होगी। अगर सेल से जो है पानी निकल जाए तो सेल कैसा हो जाएगा, इस तरह उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। पानी अगर से बाहर निकल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर टर्जिडिटी नहीं है, फिर इससे एक और मूवमेंट आएगी।
ये लीव है, बिल्कुल नीचे को है इसका डायरेक्शन, कि मुरझाया हुआ है। अब इसको अगर पानी मिलेगा तो ये लीव क्या हो जाएगा, दोबारा इस पोजीशन में आ जाएगा। अगर इसे पानी निकाल लिया जाए तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे कि किस वजह से हो रही है, वाटर की वजह से हो रही है, टर्जिडिटी की वजह से हो रही है। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, वो मुझे चैट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बता दें। जब मैं आपका मैसेज पढ़ूंगी तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट क्यों हुई है? इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हुई है। इसका कॉज बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। इसकी दो टाइप्स हैं, दैट इज ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट एंड टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट क्या थी? ऐसी मूवमेंट जो कि टर्जिडिटी की वजह से हो रही है। और टर्जिडिटी क्यों होती है? वाटर के एंट्रेंस से होती है। वाटर एंटर होता है तो सेल टर्जिड हो जाए। अगर वाटर सेल से लॉस हो जाएगा तो टर्जिडिटी क्या होगी, वो भी लॉस हो जाएगी। एज अ रिजल्ट उससे जो मूवमेंट होगी उसको भी टर्गर मूवमेंट कहा जाएगा। फिर ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट में हमने क्या देखा कि इसमें जो ग्रोथ हो रही है, सॉरी मूवमेंट हो रही है, वो क्यों हो रही है? वो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से हो रही है। प्लांट का पार्ट है, किसी भी पार्ट में ग्रोथ अगर सही चल रही है तो बिल्कुल ग्रोथ मूवमेंट कैसी होगी, सीधी होगी। लेकिन अगर एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो गई और दूसरे पे ग्रोथ कम होगी तो प्लांट क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है, कर्व मूवमेंट शो करता है। इस टाइप के मूवमेंट को ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स की नोटेशन, जिसमें अगर स्टेम जो है जिग जैग ग्रो करे ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ तो इसको नोटेशन कहा जाएगा। तो नोटेशन में अगर ऐसा हो कि स्टेम जो है वो किसी रोप या किसी भी वुड, किसी भी पार्ट के अराउंड जो है एक्सिस रोटेट करे तो इसको सर्कम रोटेशन कहा जाएगा। फिर सेकंड टाइप की नास्टिक मूवमेंट, इसमें क्या देखा कि इसमें भी मूवमेंट किस वजह से हो रही है, डिफरेंस इन ग्रोथ की वजह से हो रही है। प्लांट की दो साइड्स में ग्रोथ जो है अनइक्वल हो रही है। और इसकी एग्जांपल क्या है, ओपनिंग ऑफ बर्ड्स और कॉइल्ड लीव्स ऑफ फंड। अगर ग्रोथ ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा होगी तो उससे जो मूवमेंट होगी इसको एपिनास्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। अगर ग्रोथ जो है लोअर सरफेस पे ज़्यादा हुई तो इस मूवमेंट को हाइपोनास्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक मूवमेंट ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट प्लांट में जो मूवमेंट है उसकी बात करेंगे। ये क्या है? इट इज़ पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। पहली टाइप क्या थी? ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जो कि इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो रही थी। अब है पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। कॉज कहाँ प्रेजेंट है? बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब प्लांट बॉडी के अंदर कॉज मौजूद नहीं है। तो इट इज़ अ मूवमेंट दैट अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये ऐसी मूवमेंट है जो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, क्या चीज़ें हो सकती हैं? इट कैन बी लाइट, टेम्परेचर, वाटर, केमिकल्स, ग्रेविटी। ये सब क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस में आते हैं। इन सब की वजह से प्लांट जो मूवमेंट शो करेगा उसको पैराटोनिक मूवमेंट कहा जाएगा। पैराटोनिक मूवमेंट की भी दो टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ये नास्टिक मूवमेंट वो नहीं जब आप पीछे पढ़ के आए हैं, ये अलग नास्टिक मूवमेंट है, हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे। वर्ड ट्रॉपिक जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है ट्रोपोज से, जिसका मतलब है टर्न के टर्न। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में हो क्या रहा है? This type of movement is due to growth responses that result in curvature of whole plant organs towards or away from stimulus. इसमें कोई भी स्टिमुलस है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट है, प्लांट जो है इस सनलाइट की तरफ मूव करेगा या इस सनलाइट से दूर मूव करेगा। सनलाइट की तरफ मूव करेगा तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स स्टिमुलस मूव कर रहा है, क्योंकि लाइट क्या है? स्टिमुलस है। अगर ये सनलाइट से दूर को मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये स्टिमुलस से अवे मूव कर रहा है, उससे दूर मूव कर रहा है। तो इस मूवमेंट में होता क्या है कि स्टिमुलस की वजह से, स्टिमुलस इनमें से कोई सा भी हो सकता है, प्लांट का जो पार्ट है वो एक मूवमेंट शो करता है, टर्न होता है, या उसकी तरफ टर्न होगा या उससे दूर टर्न होगा। इस टाइप की मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। डायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टिमुलस का डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। ये सन फिक्स्ड स्टिमुलस है, एक जगह से रोशनी आ रही है
प्लांट की जो ग्रोथ है वो या तो इसकी डायरेक्शन में होगी या इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये कहाँ है? इट इज कॉमनली फाउंड इन रेडियली सिमेट्रिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के रेडियली सिमेट्रिकल पार्ट्स कौन से हैं? हम रेडियल सिमेट्री पढ़ के आ चुके थे फर्स्ट ईयर में। ऐसे ये प्लांट पार्ट है, स्टेम है। अगर स्टेम को हम बीच में से कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा। ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे? सेम होंगे। इक्वल पार्टमेंट को हम कट कर सकते हैं, तभी हम इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। तो ऐसे पार्ट्स कौन से प्लांट्स में? रूट्स और स्टेम्स हैं। तो ये मूवमेंट किन में होती है? ट्रॉपिक मूवमेंट रूट्स और स्टेम्स में होती है। ठीक है, याद रखिएगा ट्रॉपिक मूवमेंट क्यों हो रही है? स्टिमुलस की वजह, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। और इसमें प्लांट का पार्ट जो है, कोई भी का पार्ट हो सकता है, रूट या स्टेम, वो या तो स्टिमुलस की तरफ मूव करेंगे या तो फिर स्टिमुलस से दूर मूव करेंगे। और ये मूवमेंट डायरेक्शनल है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डायरेक्शनल मूवमेंट कौन सी, और मुझे ऑप्शन दे दिए। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, क्योंकि स्टिमुलस का डायरेक्शन भी फिक्स्ड है और जो प्लांट ऑर्गन मूव कर रहा है वो भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसके भी आगे मजीद 5 टाइप्स हैं। कि स्टिमुलस अभी आप पढ़ के आ चुके हैं, इनकी बेसिस पे इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटो वर्ड जब भी यूज होता है इसका मतलब होता है लाइट। ट्रोपिज्म हम अभी पढ़ के आए हैं, ट्रोपोज से वर्ड निकला है जिसका मतलब है टर्न। तो यहाँ मूवमेंट किस वजह से हो रही है? लाइट की वजह से हो रही है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि स्टिमुलस क्या है? लाइट है। इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट दैट अकर्स ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। ये ऐसी मूवमेंट है जो कि किस स्टिमुलस की वजह से हो रही है? लाइट के स्टिमुलस की वजह से हो रही है, और इसको कहा जा रहा है फोटोट्रोपिज्म। ये सन है, यहाँ से रोशनी आई। अब प्लांट की जो स्टेम है वो क्या करती है? सन की तरफ ग्रो करती है ना, सन से दूर तो नहीं जा रही है, सन की तरफ ग्रो कर रही है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि ये स्टिमुलस की तरफ मूव कर रही है। अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स क्या है? स्टेम ऊपर को ग्रो कर रही है तो रूट्स नीचे को ग्रो कर रहे हैं, स्टेम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। तो ये क्या कर रहे हैं? इस लाइट से दूर मूव कर रहे हैं। तो हम कहेंगे जो प्लांट के स्टेम्स हैं ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। ये सन टुवर्ड्स सनलाइट ग्रो कर रहे हैं। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो हैं बिल्कुल अपोजिट साइड पे मूव कर रहे हैं। सन जो लाइट का स्टिमुलस है वहाँ से दूर मूव कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम लाइट क्या है? इट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फिर नेक्स्ट टाइप है जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी। तो यहाँ पे मूवमेंट किस वजह से होगी? ग्रेविटी की वजह से हो रही है। ग्रेविटी की तरफ होगी या ग्रेविटी से दूर होगी। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी है। स्टेम जो ग्रो कर रहा है ये जमीन से दूर ग्रो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? स्टेम क्या है? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टिमुलस, ये ग्रेविटी से दूर मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या कर रहे हैं? ये टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे रूट्स जो हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज जियोट्रोपिज्म। मूवमेंट रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी क्या है? इट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और शूट जो है, स्टेम जो है, ग्रेविटी से दूर ग्रो कर रही है, ऑपोजिट ग्रो कर रही है, तो स्टेम इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। फिर नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमो वर्ड केमिकल से निकला है। अब यहाँ मूवमेंट किस वजह से हो रही है? केमिकल्स की वजह से हो रही है। या तो मूवमेंट केमिकल्स की तरफ होगी या तो मूवमेंट जो है केमिकल्स से अवे होगी। अगर मूवमेंट केमिकल्स की तरफ हुई तो हम कहेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, अगर अवे हुई तो हम कहेंगे नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। हम फर्स्ट ईयर में ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। हमने क्या देखा था कि पोलन ग्रेन जो है यहाँ आके बैठता है और यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकलती है जो कि ओवरी तक जाती है।
तो पोलन ट्यूब असल में क्यों ट्रैवल कर रही है ओवरी तक, क्योंकि ओवरी जो है कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी मूव करती है। तो पोलन ट्यूब क्या शो कर रही है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म शो कर रही है, क्योंकि केमिकल्स रिलीज हुए तो ये उस तरफ मूव कर रही है जहां से केमिकल्स रिलीज हुए हैं। कीमोट्रोपिज्म के बाद फिर फोर्थ टाइप है हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, सारी ट्रॉपिक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रो वर्ड ये भी आपको पता चल गया होगा कि जब भी यूज होता है तो इट मीन्स वाटर। तो ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है, वाटर की वजह से हो रही है। यहाँ स्टिमुलस वाटर है। प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर की तरफ ग्रो करता है, वाटर कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, जमीन में प्रेजेंट है। तो जमीन में क्या चीज ग्रो कर रही है, रूट्स ग्रो कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि रूट्स वाटर कर रहे हैं, तो रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। स्टेम की बात करें तो स्टेम कैसे ग्रो कर रहे हैं, कि जमीन से अपोजिट मूव कर रहे हैं। ऊपर तो कोई पानी प्रेजेंट नहीं है, पानी तो सारा नीचे है, तो पानी से अपोजिट मूव कर रही है, स्टिमुलस से अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि शूट या स्टेम जो है ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रही है। फिर फिफ्थ टाइप ट्रॉपिक मूवमेंट की, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। जो वर्ड थिग्मो है, थिग्मो से निकला है, जिसका मतलब है टच। अब ये मूवमेंट क्यों हो रही है, टच की वजह से हो रही है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू टच स्टिमुलस। एग्जाम्पल क्या है, ग्रोथ ऑफ ट्विनर एंड क्लाइंबर्स व्हेन दे टच सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये बेलें नजर आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेम आराम से ग्रो कर रही है। अचानक से इसको आपने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट दे दिया है, कोई ये ग्रो कर रही है। जब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट से टच होगी तो इसके अराउंड इस तरह मूवमेंट शो करेगी, इसके अराउंड ग्रो करेगी। तो ये मूवमेंट क्यों हुई है, टच की वजह से हुई है। क्योंकि कोई सा भी सॉलिड ऑब्जेक्ट इन स्टेम्स, इनकी स्टेम से टच हुआ है तो ये एक मूवमेंट शो कर रही है, ये उसी ऑब्जेक्ट के अराउंड फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। तो इट इज थिग्मोट्रोपिज्म। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के बाद अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या है, इट इज़ अनरिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। यहाँ पे स्टिमुलस का डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। और ये किन पार्ट्स में ऑब्जर्व की जाती है, लीव्स और पेटल्स में। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या थी, डायरेक्शनल मूवमेंट थी, और वो किन पार्ट्स में थी, रूट और स्टेम्स में हो रही थी। तो नास्टिक मूवमेंट की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले फोटोनास्टिक मूवमेंट। फोटो मीन्स लाइट, तो ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है। स्टिमुलस लाइट ही है, लेकिन यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी की बात हो रही है, लाइट की डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को देख के अपने फ्लावर्स ओपन और क्लोज करते हैं। तो ऑक्जेलिस और पोर्टुलेका के जो फ्लावर्स हैं वो दिन के टाइम ओपन होते हैं और रात को क्लोज हो जाते हैं, ये ऑक्जेलिस। और ये पोर्टुलेका के फ्लावर्स हैं। और उसके बाद फ्लावर्स ऑफ निकोटिया जो हैं ये रात को बंद हो जाते हैं, तो रात को खुल जाते हैं और दिन के टाइम ये बंद हो जाते हैं सनलाइट को देख के, क्योंकि इनको इतनी लाइट नहीं चाहिए होती। तो यहाँ पे किसकी कहानी है, लाइट की ड्यूरेशन, कितना टाइम प्लांट को मिल रही है लाइट, उसकी बात हो रही है। फिर थर्मोनास्टिक मूवमेंट। तो थर्म मीन्स हीट। अब ये जो प्लांट्स हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करते हैं। तो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट की बात की गई है। ये जो प्लांट है ये रात को क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे ये सो गया है, डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है, और फिर दिन को ये अराइज हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोस मीन शेक या टच। तो यहाँ पे हम किस प्लांट को जब टच करेंगे तो एक मूवमेंट शो होगी, और इसकी एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट की, जिसको मिमोसा पुडिका भी कहा जाता है। मिमोसा पुडिका को जब टच किया जाता है तो इसके लीव्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। ये पहले इस तरह है, जब हमने टच नहीं किया, टच करने के बाद ये इस तरह से कोलैप्स हो गए हैं।
और उसके बाद 8-10 मिनट बाद फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो अब इन लीव्स में हो क्या रहा है, जब हम इनको टच करते हैं तो इनसे जो वाटर है वो लॉस हो जाता है, वाटर निकल जाता है। तो यहाँ किस्सा किसका है, ट्रेजिडिटी का है कि हाथ लगाया, वाटर लॉस हो गया, ट्रेजिडिटी लॉस हो गई और ये कोलैप्स हो गए। फिर कुछ देर बाद वाटर वापस आया, टर्जिडिटी भी आ गई और ये फिर अपनी पोजीशन में आ गए। तो सिस्पोनास्टिक मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, टच मूवमेंट की वजह से हो रही है, टच की वजह से हो रही है ये मूवमेंट। निक्टिनास्टिक मूवमेंट, निक्टोस का मतलब होता है नाइट या स्लीप। इस मूवमेंट को स्लीप मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो प्लांट्स हैं वो रात के टाइम सो जाते हैं और दिन के टाइम उठ जाते हैं। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, यहाँ ये प्लांट्स, ये जो हैं इसके लीव्स, ये सो गए हैं, डाउन डायरेक्शन में है बिल्कुल, और दिन के टाइम ये राइज हो गए हैं, मतलब जाग गए हैं। तो स्लीपिंग मूवमेंट है, इट अकर्स ड्यू टू रिस्पॉन्स टू डार्कनेस। डार्कनेस में इस पोजीशन में आ जाते हैं। तो प्लांट्स ऑफ लिगियम फैमिली एंड बीन प्लांट्स लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग, ठीक है, रात के टाइम अपने लीव्स लोअर कर लिए और सुबह के टाइम वो वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उनको उठा देते हैं। फिर इसके लास्ट टाइप है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। अब ये मूवमेंट भी टच की वजह से हो रही है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, कुछ प्लांट्स हैं जिनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है, जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक वीनस फ्लाईट्रेप, जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये पहले ओपन होता है जब भी कोई इंसेक्ट आएगा किसी भी डायरेक्शन से। हमने पढ़ा है ना कि ये मूवमेंट्स डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, इनका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। तो कहीं से भी इंसेक्ट आके बैठेगी तो ये वीनस फ्लाईट्रेप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसको ईट कर लेगा। तो जो क्लोज कर रहा है तो ये मूवमेंट हो रही है, और ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है, क्योंकि स्टिमुलस ने इसको आकर टच किया है। तो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट और आप थिग्मोट्रोपिज्म पढ़ के आए थे, दोनों टच मूवमेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म जो कि ट्रॉपिक मूवमेंट की टाइप है, उसमें प्लांट खुद जाकर स्टिमुलस को टच कर रहा था लाइक कोई भी वुडन पार्ट, कोई वुडन चीज़ या रोप। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलस खुद आकर प्लांट को टच कर रहा है। हेप्टोनास्टिक क्यों हो रही है, कि स्टिमुलस प्लांट को टच कर रहा है, और थिग्मोट्रोपिज्म इसलिए हुई क्योंकि प्लांट जाकर स्टिमुलस को टच कर रहा था। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। इसकी मज़ीद डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्रोथ सब्सटेंसेस क्या है, अच्छा अभी जो प्लांट में आप जितने मूवमेंट पढ़ के आए ना, तो ये मूवमेंट सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस को देख के नहीं होती, बल्कि प्लांट के अंदर भी कोई वजह प्रेजेंट है, कोई चीज़ है जो कि ये मूवमेंट करवा रही है, उनको ग्रोथ सब्सटेंसेस कह रहे हैं। तो प्लांट्स ऐसे सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये बात हमें पता है कि प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते, दे शो मूवमेंट ड्यू टू फाइटो हॉर्मोन्स। अब ये बात है, ये मूवमेंट क्यों शो करते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स की वजह से शो करते हैं। तो फाइटो मीन्स प्लांट, हॉर्मोन मीन्स केमिकल, ये कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं जो कि मूवमेंट करवा रहे हैं। ये कौन कौन से, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन, एब्सिसिक एसिड। एक और है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चारों किस में इन्वॉल्व हैं, मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रही थी, प्लांट जो है सनलाइट की को देख के ग्रो करता जा रहा था, बढ़ता, अपनी लेंथ इंक्रीज कर रहा था, वो मूवमेंट किस वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, क्योंकि उन प्लांट पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। रीजन रिच इन ऑक्सीजन ग्रोज रैपिडली एंड शोज मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। अब इसका क्या मतलब है, देखें ये सनलाइट है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, यहाँ ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, दोनों में ग्रोथ रेट क्या है, इक्वल है। अब जो पार्ट सन से दूर प्रेजेंट है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट में होता ये है कि ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, दूसरे वाले पार्ट में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। तो जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी उसमें ग्रोथ जो है ना ज़्यादा होती है, फास्ट होती है, दूसरे में मूवमेंट स्लो होगी, ग्रोथ स्लो होगी। तो जिस पार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा है और वो दूसरी साइड पे है और ग्रोथ ज़्यादा है, तो वो यूँ सन की तरफ बेंड हो जाता है, ये पार्ट यूँ बेंड, फिर ये यहाँ से बेंड हो जाएगा। तो क्या है कि जो रीजन ऑक्सीजन में रिच है, मतलब ये वाला पार्ट ग्रोज रैपिडली, जल्दी ग्रो करता है और मूवमेंट शो करता है टुवर्ड्स लाइट की तरफ मूवमेंट शो करेगा। ऑक्सीजन ऑल्सो हैव रोल इन जियोट्रोपिज्म, उनके रूट्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो रूट्स क्या करते हैं, नीचे ज़मीन में ही ग्रो कर रहे हैं।
एपिनेस्टी इज फाउंड ड्यू टू ऑक्सीजन। अब एपिनेस्टी मूवमेंट ना देख के आए थे कि जहाँ पे ऊपर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और नीचे ग्रोथ कम हो रही है, जिसकी वजह से बर्ड क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो जो ऊपर ग्रोथ ज़्यादा है वो किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से ही मूवमेंट आता है बर्ड। और हाइपोनास्टिक मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ नीचे ज़्यादा हो रही थी और ऊपर कम हो रही थी। तो ये मूवमेंट किस वजह से थी, जिबरेलिन की वजह से थी। यहाँ जिबरेलिन ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, प्लांट ने क्या किया, यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुई नीचे वाली साइड पे और ये बर्ड बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्लांट पोर्शन ख़त्म हो चुका है। प्लांट में सपोर्ट और मूवमेंट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एनिमल्स में स्टार्ट करेंगे।